चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम्स मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मोहसिन नकवी ने आईसीसी और बीसीसीआई के साथ गठजोड़ करके चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया है। बल्कि आगे चल के यही मोहसिन नकवी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बीसीसीआई के जरिए शिफ्ट करने वाले हैं दुबई, क्योंकि पाकिस्तान में तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्रिकेट स्टेडियम्स मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, इनकी रेनोवेशन नहीं हो पाएगी, इनकी अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शर्मिंदगी से बचने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई का इस्तेमाल किया है। और आईसीसी और बीसीसीआई इतने मासूम लोग हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातों में आ गए और इनके चक्रों में फंस के अब सारा इल्जाम अपने सर लिए बैठे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें आपने पिछले कुछ दिनों में सुनी होंगी, ये मैं नहीं कहता, ये आपको इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन क्रिकेट फैंस कहते नजर आएंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा कि कोई क्रिकेट स्टेडियम 6 महीने में भी बन सकता है। उनको यकीन नहीं आ रहा कि कोई क्रिकेट स्टेडियम बना हो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी हो, क्योंकि इंडिया में तो 10-10, 12-12 साल तक क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल नहीं होते। अगर मुकम्मल हो जाएं तो वहां पे जब मैच होने से पहले पता चलता है कि वहां पे तो 5 साल से इलेक्ट्रिसिटी बंद थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत से क्रिकेट स्टेडियम है जो पिछले 10 साल से अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ ऐसे क्रिकेट स्टेडियम भी है जो स्पेशली क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो क्रिकेट वर्ल्ड तक मुकम्मल नहीं हो पाए थे। तो आइए शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि कुछ शख्स कहता है कि खाने में नमक कम था, कोल्ड ड्रिंक में गैस कम थी, खाने का मज़ा नहीं आया, आपका जो कैटरिंग सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे वो नुक्ताचीनी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई तो कीड़ा निकालना होता। अगर कुछ ना निकले तो वो कहते हैं कि आपने हमें अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया। ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम्स मुकम्मल होते हैं नहीं होते वो तो बात की बात है। पहले इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स का हाल चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पुणे क्रिकेट स्टेडियम की। ये क्रिकेट स्टेडियम जब बनाया गया तो ख्याल था कि ये 2010 तक मुकम्मल हो जाएगा। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस ये क्रिकेट स्टेडियम होस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप तक ये क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल ही नहीं हो सका। इसको फिर वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज़ की लिस्ट थी उससे निकालना पड़ा। जब बाद में ये मुकम्मल होता है तो तब भी ये मुकम्मल नहीं होता, यानी कि कंप्लीट हुआ लेकिन फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ पे आज भी 25% काम रिमेनिंग रहता है। इस क्रिकेट स्टेडियम की जो क्राउड की छत है वो ज़्यादातर गायब है। इसके नए स्टैंड्स बनने थे और इसकी गुंजाइश 42,000 से 60-65,000 तक जानी थी, लेकिन आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं हो सका। आज तक ये वैसे ही चल रहा है, क्योंकि पैसे कम हो गए हैं और अगर पैसा हो जाए तो यहाँ पे करप्शन बहुत है, डिले बहुत है, तो किसी ने छेड़ा ही नहीं है। चले, पुणे क्रिकेट स्टेडियम तो 2011 की क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद बन गया, मुकम्मल हो गया, लेकिन यहाँ बात सिर्फ वहां तक नहीं है, बल्कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम 2013 से अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2013 से इस पे ऊपर काम हो रहा है और अब 2024 हो गया, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। पहले कहा गया था कि ये 2016 में मुकम्मल हो जाएगा, फिर कहते हैं नहीं ये 2023 में मुकम्मल हो जाएगा और अब 2024 भी खत्म होने वाला है। अभी भी ये क्रिकेट स्टेडियम रहता है बनने के लिए। नोएडा क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में पिछले 12 साल से क्रिकेट स्टेडियम बन नहीं रहा, जो कि कहा जा रहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। ये नंबर 2 है। अब बात करते हैं रायगढ़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार की। ये क्रिकेट स्टेडियम 2018 में बनना शुरू हुआ। कहा जा रहा था कि 2022 में मुकम्मल हो जाएगा और आज तक इसका तकरीबन 50% काम ही मुकम्मल हुआ है। यानी कि जो क्रिकेट स्टेडियम 2022 में मुकम्मल होना था वो 2023-24 के एंड होने तक भी 50% मुकम्मल है। ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जिसको कहा जा रहा था कि ये बिहार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, इसको मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। और इस काम के डिले होने की वजह से इसके अखराजात तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन इस मामले में इंडिया के जो बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी बड़ा माल बनाया है और अभी तक बना रहे हैं, क्योंकि अभी 2018 से लेकर 2024 तक 6 साल में आधा बना है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 साल में ये अब मुकम्मल होगा तो इसकी कॉस्ट भी डबल ट्रिपल हो चुकी होगी और बहुत से लोगों का फायदा भी हो चुका है। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अयोध्या की। अयोध्या तो उनका काफ़ी मजहबी मुकाम है। वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है 2014 से ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। 2019 में मुकम्मल होना था, आज तक ये मुकम्मल नहीं हो सका और पता नहीं ये कब होगा। हालांकि 2014 में अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का काम शुरू हुआ, 2020-21 में वो मुकम्मल हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो उनका होम टाउन था, दूसरा वहाँ पे क्योंकि नाम अपना लगना था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, तो उसी वजह से उसका काम काफ़ी जल्दी हो गया। लेकिन अयोध्या जिसके बारे में वहाँ पे काफ़ी बात भी होती है, काफ़ी चर्चा भी होती है, जिसके प्रमोट मांगे जाते हैं, वहाँ का डॉक्टर अम्बेडकर क्रिकेट स्टेडियम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बैकग्राउंड इनको पसंद ना आए, क्योंकि उनका कुछ बैकग्राउंड पाकिस्तान से मिलता जुलता था। खैर वो आप खुद सर्च कर सकते हैं कि क्या था, क्योंकि हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को ज़्यादा टच नहीं करते।
अब 5वें नंबर पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि 2013 से बन रहा है। अभी तक इसका ग्राउंड मुकम्मल हुआ है। इसका जो अभी गैलरी का एरिया वो अभी तक पेंडिंग है। 2013 यानी कि 2025 शुरू होने वाला है। 12 साल का अर्सा गुजर चुका है। यही आप स्टेडियम्स में क्या करते हैं? आप दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम्स नहीं आके बन रहे। वो क्रिकेट स्टेडियम, वो क्रिकेट जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, वो क्रिकेट स्टेडियम्स आपसे नहीं बन रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है? अब यहाँ पे मेरे इंडिया के देखने वाले कहेंगे कि आपको नहीं पता कि बीसीसीआई के पास पैसा है, लेकिन हर स्टेट का अपना क्रिकेट स्टेडियम है, तो स्टेट पैसा खर्च नहीं करती। तो भाई यही बात तो हम कर रहे हैं ना। क्या आपको पाकिस्तानी क्रिकेट अफेयर्स का क्या पता है? आपको ये पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये क्रिकेट स्टेडियम किस वेन्यू पे बन रहा है, किस सिटी में बन रहा है, कौन सा प्रोविंस स्टेट पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करता है, इसके लिए गवर्नमेंट कितनी फंडिंग देगी और इसको बनाने का एक पूरा जो पेपर वर्क है वो कैसे होगा। तो आप पाकिस्तान पे जब बातें करते हैं तो तब आपको ये ख्याल नहीं आता। अब यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात ना करें तो गलत होगा। ये क्रिकेट स्टेडियम 2018 से बिजली की कटा पता हो चुका है उसका, यानी कि इसकी बिजली कटी हुई है क्योंकि उन्होंने बिल अदा नहीं किया था। सोचने की बात है कि बीसीसीआई का एक इतना बड़ा स्टेडियम जिसका इंडिया भर में चर्चा रहती है, कहा जाता है कि इंडिया के 10 बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है, उसकी बिजली नहीं थी। 2023 के दिसंबर में जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैच होना आता तो पता चलता है कि यहाँ पे तो लाइट ही नहीं। इमरजेंसी तौर पे फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि बिजली छोड़ दें, ये बिल अदा कर देंगे, तब यहाँ पे मैच हुआ है। मतलब कि बातें करोड़ों की है और दुकान पकौड़ों की भी नहीं है। तो बातें ऐसे करते हैं कि भाई वो हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना क्रिकेट बोर्ड है, और आप क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे इंटरनेशनल मैच करवाने जाते हैं वहाँ के लाइट्स का इशू नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम्स के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में 6 महीने में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं। आपको पता है कि आपको ये बात हजम नहीं हो रही कि 6 महीने में कैसे क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो वो पाकिस्तान कर लेगा। आप ये सोचे कि आपके ये जो 5-6 क्रिकेट स्टेडियम्स हैं ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहे, ये कब होंगे? जितनी तवज्जो आप पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें से थोड़ी सी निकाल के अपने क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर भी लगा दें। हो सकता है कि वो 6 महीने के प्रोजेक्ट जो 10-10 साल से मुकम्मल नहीं हुए, वो शायद अगले 1-2 साल में मुकम्मल हो जाए, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा जोर डाल सकते हैं। लेकिन आपने अपना घर नहीं देखना, दूसरों के घरों में ही ताकाचानी करनी है, उनको कहना है कि ये गलत है, ये ठीक है, बस अपने घर को ठीक नहीं करना। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस कह रहा हूँ कि थोड़ा सी गुस्सा कर लें, थोड़ा सा वो एटीट्यूड दिखा दे और अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, अपने स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज करें कि बहुत पैसा कमा लिया 10 साल में, अब थोड़ा सा पैसा इन क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर लगा के इनको मुकम्मल कर ले, ताकि वहाँ पर भी इंटरनेशनल मैच और इंडिया कह सके कि हमारे पास 60-65 ऐसे क्रिकेट वेन्यूज है जहाँ पे कभी ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है। गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा, हम दिसंबर में मुकम्मल कर लेंगे। हालांकि हमने मिड फैब के बाद जाके चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पे होस्ट करनी है, लेकिन हम 1.5 महीना पहले ही उनको रेडी करके आईसीसी के हवाले कर देंगे। गद्दाफी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम कराची हो, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, ये सभी मुकम्मल हो जाएंगे। 6-6 महीने में हम रिकॉर्ड बनाएंगे इनको मुकम्मल करने का। टेम्परेरी नहीं बनाएंगे, मुकम्मल बनाएंगे। बस आप अपने स्टेडियम्स का ख्याल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।